हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन की क्लास में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो में जानने वाले हैं संगीता को नदी पार करने के बाद जोखिम से जूझने का विश्वास किस तरह से मिला। आपने पिछली वीडियो में जाना था कि संगीता के प्रशिक्षक ने उसकी कमर में रस्सी और हुक बांधकर कैसे धीरे से पानी में धकेल दिया था। संगीता के नदी के पानी में जाने के बाद क्या हुआ, चलो जानते हैं। आप 5th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास का पेज नंबर 79 ओपन करें। इस वीडियो के साथ साथ इस टॉपिक को अपनी बुक पर भी देखें। आई फेल्ट एज इफ माई फीट वर फ्रोजन। सुनीता बता रही है कि मुझे लगा मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। आई स्टार्टेड शिवरिंग, माई टीथ वर चैटरिंग। मैं कांपने लगी, मेरे दांत किट 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 बजने लगे। मतलब कांपने से, दांतों के टकराने से जो आवाज़ आ रही थी वो कैसी थी, किट किट की। अच्छा बताओ, वो क्यों कांपने लगी? क्योंकि नदी में पानी बहुत ठंडा था। आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड। मैं रस्सा पकड़कर पैर जमाते हुए चल रही थी। एज आई वॉकड फर्दर इन, द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीच्ड अप टू माई नेक। संगीता बता रही है कि किनारे पर तो पानी कम था, पर जैसे जैसे वो चलती गई धीरे धीरे पानी मेरी गर्दन तक पहुंच गया। नदी के बीचों बीच जमीन पर मेरे पैर टिक नहीं रहे थे, फिसल रहे थे। बच्चों, गहरे पानी में पैर टिकते नहीं हैं, फिसल जाते हैं। इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लिपिंग। नदी के बीच में मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं फिसलने लगी। आई वॉज सो स्केयर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स। आई स्टार्टेड शॉटिंग फॉर हेल्प। डर, घबराहट और ठंड के मारे मेरे हाथ से रस्सा छूट गया। मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर। लगा अब तो नदी में बह जाऊंगी। आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप। आई कुड हियर द शाउट्स। पर नहीं, मैं तो हुक के सहारे रस्से से बंधी हुई पानी पर पड़ी थी। रस्सा पकड़ो की आवाज़ें मुझे सुनाई दी। ये आवाज़ें किसने लगाई? जो उसके साथ ट्रेनर यानी प्रशिक्षक और उसके साथी थे, उन्होंने। आई समहाउ मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ द रोप एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड। फिर हिम्मत करके मैंने रस्सा पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। स्लोली विद सम करेज आई रीच द रिवर बैंक। धीरे धीरे हिम्मत बटोरती आखिरकार मैं किनारे पर पहुंच गई। आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एज आई केम आउट ऑफ द वाटर। नदी से बाहर निकलते ही मुझे एक खास खुशी का एहसास हुआ। अच्छा बच्चों बताओ, नदी से बाहर निकलकर उसे खुशी का एहसास क्यों हुआ? कौन बताएगा? हाँ आप बताएं। हाँ, उसे लगा कि उसने एक बहुत बड़ा जोखिम भरा काम कर लिया है। उस जोखिम से भरे हुए काम को करने की सफलता की उसे खुशी हुई। शाबाश, बिल्कुल ठीक। हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वाज कॉलिंग आउट टू द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली। खुशी एक जोखिम भरा काम कर पाने की। अब किनारे पर मैं बाकी लोगों को चिल्ला चिल्लाकर रस्सा कसकर पकड़ने की सलाह दे रही थी। तो बच्चों, हमें जब भी कोई ऐसा जोखिम भरा काम करना पड़े, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत से काम करने की कोशिश करनी चाहिए, तो सफलता जरूर मिलती है। आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंजिंग विद
करेज। संगीता बता रही है कि जोखिम से जूझने के बाद जो विश्वास और साहस मुझे मिला, यह उसी का परिणाम था। तो बच्चों, आपने जाना कि संगीता ने कैसे हिम्मत से नदी को पार किया। फाइंड आउट एंड राइट। अच्छा, अब पता करो और लिखो। What kinds of tools are needed for climbing mountains? पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रोप्स यानी रस्से, स्लिंग जो कि एक हुक का प्रकार है, पेग्स और पिटॉन्स यानी खूंटे, एक्सिस कुल्हाड़ी, स्टिक्स छड़ियाँ, एंड हंटर शूज एटसेट्रा। पहाड़ चढ़ने के लिए विशेष जूते आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग द माउंटेन्स। ये सारी चीज़ें पहाड़ चढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हैव यू एवर सीन अ हुक एंड रोप बीइंग यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स वेयर? रस्सी और हुक का इस्तेमाल किसी और चीज़ में होते देखा है? कहाँ? तो ये आपने पिछली वीडियो में भी जाना था। बहुत से रेस्क्यू या बचाव कार्यों के समय हमें रस्सी और हुक की ज़रूरत पड़ती है। What else can we use if we want to cross a river in the mountains? पहाड़ी नदी पार करने के लिए हम और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बच्चों, सोचो ज़रा। हाँ, हम पुल से नदी पार कर सकते हैं, और बोट या नाव से, और हम ट्रॉली से भी नदी पार कर सकते हैं। बहुत अच्छा। तो बच्चों, आपने इस वीडियो में जो जो जानकारी प्राप्त की है उसे अपनी कॉपी में नोट करें। इससे आगे की जानकारी अगली वीडियो में दी जाएगी।